ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वैसे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट काम को रिसीव करने वाला। लेकिन कई बार क्या होती है कि हम लोग एक कहावत जानते हैं ना, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। भाई गड्ढा किसने खोदा? हमने। गिरेगा कौन? हम गिरेंगे। तो मेरे द्वारा किए गए काम को रिसीव किसने किया? हमने खुद ही रिसीव कर लिया। ऐसी कंडीशन को रिफ्लेक्टेड कंडीशन कहते हैं। इसे ग्रामर के टर्म्स में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, और अगर वो किसी काम को कर रहा है और वही सेंटेंस का रिसीवर बन जाए, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इस कंडीशन को रिफ्लेक्टेड कंडीशन कहेंगे, और यहां पर जो प्रोनाउन यूज होगा उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कौन कौन से शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं? सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होता है अवेल, इसके बाद यूज होता है इंजॉय, इसके बाद यूज होता है इंट्रोड्यूस, इसके भी खूब क्वेश्चन आते हैं, एक्सर्ट भी आता है, रिजाइन के क्वेश्चन खूब देखने को मिलते हैं, एब्सेंट भी देखने को मिलता है, प्रेजेंट भी देखने को मिलता है, एब्सेंट प्रेजेंट ये सब आएंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे आपने सिंगुलर में सेल्फ लगा दिया और प्लूरल में आपने क्या लगा दिया? प्लूरल में सेल्फ्स लगा दिया। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों होते हैं। देम सेल्फ्स होता है, माई सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है। अब इन सेंटेंसेस को ऐसे रट के मत बैठना इन वर्ड्स को कि हमेशा इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, मान लो काम मैंने किया, मैंने कुआं खोदा, मैं नहीं गिरा, कोई और गिर गया, तो फिर यहां पर ऑब्जेक्ट कोई और है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। मैंने कुआं खोदा और मैं ही उसमें गिर गया, उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे आई enjoyed myself at पार्टी। अभी हमने किसी और के साथ एंजॉय नहीं किया पार्टी में, अकेले